हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है जिससे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो देखिए ब्रेथ हमारी फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को एक्स मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही। देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर, मतलब लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, तो ब्रेथ को हम एक्स मानेंगे। फिर उसी के कंटेक्स्ट में हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखना है लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज बी एक्स। ब्रेथ इसकी एक्स हो गई एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। देखिए अगर ब्रेथ हमने एक्स लेट किया था तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी ब्रेथ का अगर हम 2 टाइम्स कर दें और उसमें वन एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन वन मोर देन ट्वाइस और ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये आ गया हमारा लेंथ और ब्रेथ। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या गिवन है आपको? 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 528 इज इक्वल टू लेंथ हमारी क्या आई थी? 2x+1 इंटू एक्स। अब 528 इज इक्वल टू एक्स का अंदर दोनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2x² प्लस एक्स। 528 को एक साइड करिए, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन आई है? 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें सबसे पहले क्या करना है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता है, 1 2 3, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 2 ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 2 3 3 4। तो इसी तरह से बोला है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो इतना दिया है। तो हम इससे कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है लेट द स्मॉलर इंटीजर बी एक्स। जो स्मॉलर इंटीजर है वो हमारा एक्स होगा। स्मॉलर इंटीजर मतलब अगर हम 1 2 ले रहे हैं तो जो 1 है वो हमारा एक्स ले लिया हमने उसे। देन अदर इंटीजर बी, जो अदर इंटीजर है वो हमारा x+1 होगा। ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, जो चीज़ हमें गिवन है बस वही लिख देनी है, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्या गिवन है? प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो 306 है, यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, देन x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गई। हमें यहाँ पे लिखना है सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।